डर तो इस बात का था कि माँ को मार देंगे, वो तो मार ही दिया। क्या आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता? पिता के पास लिटरली करोड़ों का पैसा है, हिंदी तो पोड़ते पाड़ी ना की कोड़े दिखा पाबो, इसकी माँ बेड रिडन है, जितनी जल्दी मर जाए उतना अच्छा है। तुम्हारे कखनो एकला मने हुए ना, सबको लग रहा है इसको भगाओ, इसको मारो जल्दी। मैंने सड़ा हुआ खाना खाया है भूख मिटाने के लिए। बोट आता है ऐसे शाट करके ऐसे नीचे जाता है। आई एम नॉट अ पर्सन हु लाइक्स टू वॉच बिग बॉस टाइप ऑफ शिट। फटर फटर करके इंग्लिश बोल लेती हूँ ना। सखी, क्या आपको डर नहीं लगता? तुम्हारी औकात क्या है? आप उस लेवल तक पहुंच नहीं सकते। मैं बहुत ऊंचे लेवल पे हूँ। क्या आपको डर नहीं लगता? कल ही शायद चैनल डिलीट हो जाए, सब मरेंगे। आई एम वेरी एरोगेंट, इरिटेटिंग, राइट नाउ आई एम आउट ऑफ वर्ड्स, बट आई डोंट वांट टू फॉरगेट आई एम रिसीविंग सो मच निंदा। डर किरण हाँ क्या कुछ ना थम तो भल लगे ना। आपको लगता है मैं अकेले हूँ? कल तुम नहीं थे और कल तुम नहीं रहोगे, फुल स्टॉप। दिस इज द बेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आई होप आप सबका पुरुषोत्तम मास व अधिक मास बहुत 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 अच्छी तरीके से जा रहा है। आप सबका भजन बन रहा है, क्योंकि मेरा तो नहीं बन रहा है। पता नहीं पुरुषोत्तम मास में इतना ज़्यादा वर्कलोड आ गया, इतना ज़्यादा परिस्थिति ऐसी बन गई कि भजन बन ही नहीं रहा है। और आप सब सोच रहे हो कि शायद मैं जानबूझ के भजन कर रही हूँ और वीडियोज़ नहीं बना रही हूँ पुरुषोत्तम मास रिलेटेड, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्ची में इस महीने पता नहीं क्या हुआ, ऐसी परिस्थिति बन रही है कि मतलब नाम जाप भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। पता नहीं, श्री जी जाने। अच्छा, मैं पूछूंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये जो बैकग्राउंड में ये बेड के ऊपर जो गमछा लटक रहा है ना, ये ऑलमोस्ट सबके घरों में ही होता होगा कम ज़्यादा। और अभी तो बाहर थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही है, तो वेदर और ज़्यादा ह्यूमिड हो गया है। कोलकाता मतलब प्रो मैक्स ह्यूमिडिटी के लेवल पे है, तो इसके लिए और ज़्यादा मतलब पंखे के नीचे ऐसे सुखाना पड़ा है। तो मुझे ना बहुत शुरुआत से, जब से श्री जी की कृपा से इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाना शुरू किया, तब से बहुत सारे लोगों ने बार बार एक ही प्रश्न पूछा कि क्या आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता? मतलब डोंट यू फील लोनली? তোমার কখনো একলা মনে হয় না? তুমি যে একা একা থাকো, কি করে मैनेज करो? हाउ डू यू मैनेज टाइम? ये जो दो प्रश्न हैं ये बहुत ज्यादा आते हैं। हाउ यू मैनेज टाइम एंड हाउ यू आर लिविंग अलोन, मतलब आप अकेले कैसे मैनेज करते हो? ये सवाल इतना आया है कंटेंट क्रिएटर्स ने, जो लोग खुद कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन्होंने भी मुझे ऐसे पूछा है कि आप अकेले कैसे मैनेज करते हो। और ये सवाल ऐसे डिवोटीज ने, मुझे लगता था शायद डिवोटीज ऐसे बेवकूफ़ाना प्रश्न नहीं करेंगे, जो सो कॉल्ड डिवोटीज हैं इन दैट वे। वैसे तो हम सभी अधम हैं, मैं तो सबसे ज़्यादा हूँ, लेकिन उन्होंने भी ये प्रश्न किया है कि सखी आप अकेले कैसे मैनेज करते हो? आप अकेले अकेले अकेले, ये शब्द बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली वो लोग बोलते हैं। तो आई फील लाइक एनीवे, मैंने कल रात को बालों में इतना ज़्यादा तेल लगा दिया है कि अभी मैं लिटरली वो चिपकू वैसी लग रही हूँ। एक ऐड नहीं आता था जिसमें एक लड़की स्कूल में बालों में तेल डाल के चली गई है, शैम्पू का ऐड था, मैनिपुलेटिंग ऐड, और सब उसको चिढ़ा रहे हैं चिपकू, मतलब बालों में तेल डाल के जाने को, वो भी स्कूल में, उसको नेगेटिव वे में दिखा रहे हैं, पता नहीं मतलब। नहीं, हमारे तो स्कूल में डांट पड़ जाती थी। हम लोग शैम्पू करके फिर बाल सुखा के, या फिर अगर भीगे बाल भी हो उसी में तेल डाल के फिर स्कूल जाते थे कि अगर बाल ज़्यादा उड़ने लगे ना तो टीचर डांट देंगी। तो अकेला रहने का जो क्वेश्चन था, मैं पहले ना वो मेरा जो टॉक्सिक वाला वर्जन है ना, जो लोगों को लगता है मैं बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाती हूँ, वो वाला आंसर देती हूँ, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है, जो औरतें, स्पेशली औरतों का ही ये काम होता है, मैंने देखा है, अंकल्स का भी होता है, यंग लड़के लड़कियों के कमेंट सब देखो, अकाउंट तो बहुत फेक होते हैं, तो मुझे तो पता नहीं, डीपी वगैरह देख के तो पता चलता नहीं है। और ज्यादातर लोगों के डीपी में एंजल प्रिया टाइप डीपी होता है, जिनका भी ज्यादा हेट कमेंट आता है ना, उनका यूजुअली एंजल प्रिया टाइप डीपी होता है। एनीवे, तो बहुत सारी ऐसी आंटियां हैं, औरतें हैं, जिनको मैंने देखा, इवन वो कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, जिनको मैंने देखा है कि वो अपने पति, परिवार मतलब बिग फैट इंडियन फैमिली जिसे बोलते हैं, उन सब के साथ बहुत ज्यादा मजे से हंसी खुशी, मतलब फैमिली ही उनके लिए सब कुछ है, सब कुछ। वो मुझे डीएम, मेल ये सब भेजते हैं कि सखी आपके साथ तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आप भूल जाइए, आप सब कुछ अभी भूल जाइए, हमने भी सहा है, लेकिन हम अभी भूल गए। ऐसे टॉक्सिक डीएम्स मुझे वो करती है। मतलब आप भूलो कि आप परिवार के साथ हो, आप भूलो, आपका परिवार का जो भी इंसान है वो भी अकेले जाएंगे, आप भी अकेले जाओगे। आप भूलो पहले, आप खुद अपने प्रॉब्लम्स को लेके बैठो, आप मुझे बोल रहे हो भूलने के लिए। और ऑन दिस नोट
भगवान प्रिपेयर्ड मी थ्रू आउट माई लाइफ फॉर दिस पर्टिकुलर लाइफ। मैं सारी जिंदगी जितना भी समय मेरा उस घर में बीता है, अपने शरीर के घर में, मैं अकेली थी, अकेली हूँ, अकेली ही रहूँगी। ये जो चीज़ है ये मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा बैठ चुका है। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन वॉज देयर फॉर मी, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। आप मेरी लाइफ इमेजिन भी कर लोगे ना एक दिन का उस घर में। मेरे जब इस शरीर की जो माता जी थी उनका देहांत नहीं हुआ था, उस समय शी कुडंट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि शी वॉज बेड रिडन। और मेरे पिता के बारे में तो अभी तक मोर और लेस सबको पता है। और ना इस तरफ की फैमिली, मतलब मामाओं की तरफ की फैमिली, ना चाचाओं की तरफ की फैमिली, मदद तो दूर की बात, इतना जहर घोला है, इतना और कोशिश किया है इस सिचुएशन को और ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कि इसकी माँ बेड रिडन है, जितनी जल्दी मर जाए उतना अच्छा है, इसकी तो शादी करा देनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई। इसकी वजह से ना मैं जो MA पास मैंने किया है वो कोई मेरे मोहल्ले में नहीं सोच सकता है, मेरे मोहल्ले में, मेरे पूरे खानदान में कोई नहीं सोच सकता। मैं जो फटर फटर करके इंग्लिश बोल लेती हूँ ना, इट वॉज बाय डिफ़ॉल्ट इन मी। मैं शुरुआत से, बचपन से ही लैंग्वेजेस में अच्छी थी, बचपन से ही। तो लोगों को ये बहुत ताज्जुब हो जाता है, इतनी प्रतिकूलता के बाद भी ये इतनी फटर फटर करके इंग्लिश। वैसे तो अभी मैं और भी 2 लैंग्वेजेस जानती हूँ, लेकिन तो ये सारी चीज़ें, मेरा MA पास करना और वो भी यूनिवर्सिटी से, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से। मोहल्ले में बहुतों को लगता था शायद मैंने पैसे देकर कॉलेज में एडमिशन लिया है, मतलब यूनिवर्सिटी में, और शायद मैंने पैसे देकर मतलब पास किया है, क्योंकि इस शरीर के पिता के पास लिटरली करोड़ों का पैसा है। आई नो इट्स वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी कि मैं यहाँ चवन्नी के लिए मर रही हूँ। आई नो ऐसा ही होता है। एनीवे, तो ऑल दैट आई वांट टू से इज मेरा प्रारब्ध कितना बुरा है। हमेशा लोग मुझे पूछते थे, क्यों तुम्हारे फादर ऐसे है, ऐसा क्या कर दिया है तुमने, ऐसा क्या कर दिया। और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, अरे मैंने कर क्या दिया है कि पूरा का पूरा खानदान मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मतलब हमारे बंगाली में बोलते हैं कि पाका धाने मोई देवा, मतलब धान पक चुका है उसको शायद चोरी वोरी करना, ऐसा कुछ मीनिंग होगा। मतलब जिस इंसान ने पूरा मेहनत किया, धान उगाया, ये वो, उसका धान चोरी कर लिया, ऐसा शायद कुछ मीनिंग है उस बात। तो मुझे हमेशा लगता था अरे यार, मैं तो किसी का कुछ नहीं चुराया, किसी का कुछ नहीं किया, मैं इधर सरवाइव करने की कोशिश कर रही हूँ अपने घर में, मतलब उस घर में मैं बोल रही हूँ। तो सब कुछ मेरे पीछे सब पड़े हुए, और मेरे स्कूलमेट से लेके जिसको भी मैं कभी भी शेयर करती थी, everyone was like why your father is like that. I could never answer because I never had an answer. Only after I got my गुरुदेव, मेरे गुरुदेव भगवान श्री जी की कृपा से, then only I got my answer, क्योंकि मेरा प्रारब्ध इतना ज़्यादा खराब है, आप सोच भी नहीं सकते। आप बोलते हो ना कि आपका प्रॉब्लम आप भूल गए हो, पति, आपका फैमिली, इन सब की वजह से। भाई मेरा एक दिन आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैंने पूरी ज़िंदगी अपने घर में अकेले ही बिताई है, बिकॉज देयर वाज नो वन फॉर माई हेल्प। मेरी माँ मेरे आंखों के सामने मर रही है, पूरा खानदान मेरे खिलाफ है, सबको लग रहा है इसको भगाओ, इसको मारो जल्दी, कि इसके बाप की करोड़ों की प्रॉपर्टी हम लोग सब हड़पे, क्योंकि इसके बाप को थोड़ा तेल लगाने से तो ये, एनीवे, ही इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, ही इज़ माई प्रारब्ध, ही इज़ द बेस्ट प्रारब्ध आई हैव। मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे इस शरीर के पिता की वजह से जो मेरी मानसिक स्थिति बनी है। अगर मैं वीडियो में बोलने के लिए बोल रही हूँ ना कि मेरी बेस्ट फ्रेंड, उससे मेरी बात हुई है, मेरी ये सखी है जो पोशाक सेवा करती है, इनसाइड माई माइंड आप लोग भी एग्जिस्ट नहीं करते। आप लोग कल नहीं थे, आप लोग आज हो, कल नहीं रहोगे। कल शायद ये लिटरली कल कितना तारीख है, एनीवे छोड़ो, कब वीडियो पोस्ट करूंगी उसका तो कोई मतलब ठिकाना है नहीं, तो तारीख बोलने से फ़ायदा नहीं। लेकिन हाँ, कल ही शायद चैनल डिलीट हो जाए, क्या पता कोई हैकर डिलीट कर दे, यू नेवर नो। तो एनीवे, सो दिस इज़ हाउ इट इज़। मेरे लिए कोई कुछ नहीं मायने रखते, मेरी दिमागी स्थिति ऐसी ही है। और भगवान करे मुझे कभी भी इतना प्यार, इतना सम्मान कुछ ना मिले कि मैं उसमें बह जाऊँ, भगवान ना करे। दिस इज़ द बेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ, आई कैन लिटरली अनाउंस। लोग बोलते हैं ना मैं भक्ति कर रही हूँ, मैं भगवान के साथ हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ, वो मेरा बेस्ट फेज है। मेरा लिटरली बेस्ट फेज है, क्योंकि पहले सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रारब्ध की वजह से, इतना खराब मेरा प्रारब्ध, इतना खराब, यू कैन नॉट इमेजिन। आप उस लेवल तक पहुँच नहीं सकते मेरे प्रारब्ध तक। मैं बहुत ऊंचे लेवल पे हूँ, मेरे खराब प्रारब्ध का बहुत ऊंचे लेवल पे हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रारब्ध की वजह से पहले तो क्या था, इस तरफ की फैमिली और उस तरफ की फैमिली, मतलब मामाओं के घर की फैमिली और चाचाओं के घर की फैमिली, और
स्कूल कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी ऑफिस जहाँ भी मैं जा रही थी, हर जगह कहीं ना कहीं लोग मुझे गलत समझ रहे थे। आई वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू फिट इन, मेरी मेंटालिटी कभी किसी से नहीं मिलती थी, कभी भी किसी से नहीं मिलती थी, थोड़ा भी, शायद बहुत 1% 2% मेरे बेस्ट फ्रेंड से मिलती है, लेकिन आपको पता है पूरा तो मेंटालिटी आपका कभी भी किसी से भी नहीं मिलेगा, भले ही आपका कितना अच्छा दोस्त हो, पति हो, पत्नी हो, माँ हो, बाप हो, लेकिन आई ऑलवेज ट्राई टू फिट इन। तो पहले क्या था, मेरी निंदा सिर्फ मेरे फैमिली में हो रही थी, जो मुझे जानते हैं पर्सनली उनमें हो रही थी, लेकिन अब मेरी निंदा लिटरली जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से एक बहुत सारा पार्ट है जो मेरी निंदा कर रहा है। एंड आई एम वेरी एरोगेंट, आई एम वेरी इरिटेटिंग, आई एम वेरी रुको मैं वर्ड्स ढूंढ रही हूँ, राइट नाउ आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। भूषुंडी दाव আছে बिस्किट दाव আছে দেখ দেখ মা আর কাকা করিস না, থাম তো ভালো লাগে না। What I was saying, so अरे बाबा करिस ना माँ, खा ना। दिस इज लिटरली द बेस्टेस्ट बोल के कोई वर्ड नहीं होता ग्रामर में जितना मुझे पता है, लेकिन लिटरली दिस इज द बेस्टेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ, बिकॉज आई एम रिसीविंग सो मच निंदा, सो मच नेगेटिव वर्ड्स फ्रॉम पीपल हु डजंट इवन नो मी, डजंट इवन नो माई नेम, डजंट इवन नो माई लिटरली एनीथिंग अबाउट मी। दे आर डूइंग सो मच निंदा कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो लोग कोलकाता में रहते हैं वो लोग निको पार्क तो जानते हैं। इट्स बेसिकली गेम पार्क, जहाँ पे होता है ना बड़े बड़े राइड्स होते हैं, वाटर राइड्स होते हैं, वो उसका नाम है निको पार्क। वहाँ पे एक वाटर राइड है, वाटर शूट और कुछ नाम है उसका। तो उसमें क्या होता है, एक बोट होता है और एक ऐसा ऊंचा सा स्लिप होता है, स्लिप मतलब उसके ऊपर से बोट आता है, ऐसे शैट करके ऐसे नीचे जाता है, ठीक है, बहुत स्पीड में, मतलब लिटरली 4-5 सेकंड में आप बहुत ऊंचाई से एकदम नीचे आ जाओगे, एकदम पानी में एकदम, और पूरे आप भीग जाओगे। वो 4-5 सेकंड में आप पूरे भीग जाओगे। वो राइड मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत ऊंचाई से वो बोट आती है। तो लिटरली इतना पहाड़ प्रारब्ध श्री जी की कृपा से सिर्फ मुझे, मतलब मेरे शरीर से जो रिलेटेड है फैमिली, वही सिर्फ नहीं, इस समय पूरे जो भी लोग मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं सब मिलके जुटे हुए हैं। अरे रुको, ऑफिस से फोन आ गया, ऑफिस से कॉल आ गया था। तो या दिस इज द बेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ, क्योंकि शैट करके उतना हाइट वो बोट 4-5 सेकंड में वो नीचे उतर जाती है। तो लिटरली ये जो पहाड़ समान प्रारब्ध है, इतने लोगों के निंदा से बहुत सा प्रारब्ध मेरा तो मतलब इतनी स्पीड में मेरा कट रहा है। अगर आप सत्संग सुनते हो तो आपको पता होगा, जब भी आप किसी की निंदा करते हो, उसके जो अवगुण हैं जो आप निंदा कर रहे हो, वो लिटरली आप में आ जाते हैं। चलो पहाड़ जितना भी है, जितना भी कम हो, बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से समुद्र बनता है, तो जितना भी कम हो उतना ही बहुत अच्छा है, मतलब उतना मुझे कम भोगना पड़ेगा। तो जो भी लोग मुझे बार बार ये मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं, मेल करते हैं और बोलते हैं सखी पूर्व की सारी बातें भूल जाइए, खुश रहिए, तुम भूल जाओ कि तुम्हारे पास कोई है, शरीर रूपी तुम्हारे पास पति पत्नी माँ बाप भाई बहन है, सब मरेंगे, तुम भी मरोगे। और बहुत ही हार्श ट्रूथ क्या है पता है, अगर आज आप बेड रिडन हो गए, मान लो 1 हफ्ते के लिए हो गए, 1 हफ्ता तो रिलेटिव्स आएंगे, चाय समोसा पकोड़ा बिस्किट निकल जाएगा, 1 महीने तो हॉस्पिटल डॉक्टर वगैरह करने में निकल जाएगा। मान लो आप 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए आप बेड रिडन हो गए, यू बिकम अ वेजिटेबल। फिर ना जो आपकी ये हिंकड़ी है कि आपको सब प्यार करते हैं, आपकी बड़ी केयर करते हैं, चिंता करते हैं। अगर आपने गुरुदेव भगवान का सत्संग सुना होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, उन्होंने भी ऐसे घटनाओं की चर्चा की है कई बार अपने एकांतिक में, अपने सत्संग में। फिर तो मतलब शायद आप सत्संग सुनते नहीं हो, इसीलिए आप ये बोल पा रहे हो, तो इसीलिए आप इतने खुश हो, क्योंकि खुशी भगवत प्राप्ति से जो हमें परम आनंद मिलता है, जो भगवत आनंद मिलता है, वो अगर मिले वो अल्टीमेटली वही है। उसके बाहर ये दुनिया में किसने मुझे प्यार किया, किसने मुझे वाहवाही दी, कौन सा पुराना रिलेटिव, कौन सा पुराना यूनिवर्सिटी का बैचमेट अभी आके अरे तुम तो बड़ी यूट्यूबर बन गई हो, ये वो, कल तुम नहीं थे और कल तुम नहीं रहोगे। दैट इज इट, फुल स्टॉप। जो मेरे पास थे मेरे भगवान, वही है, वही है, वही है, वही रहेंगे। बस मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे बोलते हैं खुश, नहीं भैया मुझे खुश नहीं रहना है, तुम रहो खुश, तुम भूले रहो इस माया में, तुम इस माया में भूले रहो। अगर तुम इस देह भाव से नहीं निकल पा रहे हो, जब मैं बोल रही थी अगर तुम आज बेड रिडन हो गए ना, फिर तुम्हें दिखाई देगा, सुनाई देगा वही लोगों के सामने तुम्हारी क्या हालत होती है, जिनको तुम बड़ा अपना माने बैठे हो, जो तुम्हें बड़ा प्यार कर रहे हैं।
अगर पति पत्नी हो तो वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं और पता नहीं क्या क्या, तो तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी औकात क्या है इंसानों के सामने। एनीवे, लाइफ में कुछ भी हो जाए नहीं भैया, भूलना तो है नहीं, क्योंकि मेरे जो परम पूजनीय गुरुदेव हैं उन्हें भी अपना अकेला जो जीवन है, अकेला जीवन, जहाँ पे उन्होंने मार भी खाई, लोगों ने बिना कारण उन्हें मारा भी है, उनके ऊपर हाथ भी उठाया। अगर आपने सुना है, उन्हें कई बार इस विषय का उल्लेख किया है। 7 दिन 8 दिन भूख देखा है उन्होंने, भूख से व्याकुल होके बालू और गंगा जल खाया है। तो मेरे जीवन में ना, मैंने सड़ा हुआ खाना खाया है भूख मिटाने के लिए एक समय पे। तो इसके लिए ये जो गृहस्थी में रह के बड़ा फैमिली को अपना मान के जो भी लोग मुझे बोलते हैं ना, मुझे इनके ऊपर 1 सेकंड के लिए हंसी आ जाती है। तो थैंक्स टू यू ऑल, आप लोग मुझे 1 सेकंड के लिए तो हंसा देते हो, लेकिन वो हंसी भी कुछ काम की हंसी नहीं है। तो मैं सुनती सिर्फ गुरुदेव भगवान का हूँ, और गुरुदेव भगवान का सत्संग में वो आज कुछ बोल रहे हैं, कल ही उसका खंडन करके फिर दूसरी बात भी बोल सकते हैं। तो ये सारे सत्संग इसीलिए सुनना ज़रूरी है ताकि आप समझ सको, ताकि आप जीवन को समझ सको, जीवन का जो अर्थ है वो समझ सको। मुझे नहीं खुश रहना, मुझे नहीं भूलना, क्योंकि अगर मैं भूल गई, और मैं चाहती भी नहीं, मैं श्री जी से यही मनाती हूँ कि श्री जी ये जो चीज़ें हैं मैं माफ़ करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू फॉरगिव बट आई डोंट वॉन्ट टू फॉरगेट, आई वॉन्ट टू फॉरगिव एवरीवन बट आई डोंट वॉन्ट टू फॉरगेट, क्योंकि फिर मैं फिर से माया में अगर फंस गई तो मतलब माया बहुत प्रचंड है, माया बहुत प्रबल है। अगर मैं फिर से माया में फंस गई किसी भी तरीके से, लोग जीव जंतु में माया में फंस जाते हैं। जो कृष्ण को लिए आई है, मान लो उसके प्रति अगर मेरा थोड़ा प्यार का भाव हो गया कि मेरा पेट पिजन है, मेरा प्यारा कबूतर है, नहीं भैया, वो मेरे लिए सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रभु ने दी है सेवा, श्री जी ने सेवा दी है, मतलब प्रतिकूल हालत में वो आई थी, अभी उसकी सेवा चल रही है। उसको ब्रज में रिलीज किया जाएगा या कहाँ रिलीज किया, इसके बारे में आप लोग इतनी चिंता मत लो। बहुत सारे लोग बहुत चिंतित है उसको लेके कि इसको ब्रज में रिलीज कर दीजिए, इसको ब्रजवास दे दीजिए। भैया तुम लोग डिसाइड करोगे ब्रजवास उसका। अगर श्री जी ने लिख रखा है ना उसका ब्रजवास, यहाँ से उड़ के वो ब्रज में चली जाएगी, यहाँ से उड़ के। और अगर उसके भाग्य में लिखा नहीं है ब्रजवास, तो यहाँ कोलकाता में रह के भी वो जो ब्रजरज का सेवन उसने कर लिया है, चतुराशी जी का पाठ भी सुन लिया है। तुम लोगों ने किया कभी एक दिन पूरा चतुराशी जी का पाठ? उसने पूरा सुना है, क्योंकि यूट्यूब पे चला के मैं सुन रही थी, तो उसने पूरा सुना है बैठ के। इतना धैर्य है उसमें, पूर्व जन्म का कोई साधिका है, मतलब मुझे अभी तो पक्का यकीन हो गया। वो चुप करके बैठ के सुन रही है, पूरी चतुराशी जी पाठ हो गई, पूरी वो सुन रही है। एनीवे, तो माया बहुत प्रबल है, कहीं भी मुझे नहीं फंसना। जो मेरे गुरुदेव भगवान श्री जी की कृपा से मुझे मिले हैं, जिन्होंने देखा है अकेलापन, जिन्होंने देखा है भगवान की कृपा, जिन्होंने सहा है बहुत कुछ सहा है, मुझे बस उनकी बातें ही सुनाई देती है। दूसरों की बातों को मैं कंटेंट बना लेती हूँ और दूसरों की बातों पे 1-2 सेकंड के लिए हंस लेती हूँ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो मैंने ना कुछ देर पहले ही अपने बालों की लेंथ ऑलमोस्ट 2 इंच छोटी कर दी है। 2 इंच भी मैटर करते हैं क्योंकि मेरे बाल है ही शोल्डर लेंथ। कल एक्चुअली मैंने रात को तेल वेल लगा के 2 चोटियाँ बनाई थी। इतनी पतली चोटी हो गई है मेरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा अभी हेयर फॉल हो रहा है, हेल्थ इश्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरी कुछ दवाइयाँ चेंज हुई है, तो बहुत सारे कारणों से हेयर फॉल अभी होगा। और वैसे भी क्या ही, एनीवे, तो इतनी पतली चोटी लग रही थी, तो मुझे खुद ही देख के थोड़ा सा होता है ना, क्योंकि देह भाव से निकलना इट्स अ बिग डील। इसलिए मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी ना कि इन सब चीज़ों से तो निकलो, कि परिवार अपना है, ये है वो है। तो लड़की हूँ तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आ जाती है कि मैं बहुत ज़्यादा कुपोषित लग रही हूँ, बाल गिर रहे हैं, ये थोड़ा बहुत आ जाता है, मेरे मन में तो आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे मेरी जो सखी रहती है उनको बोला, कल रात को ही व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि तुम आ जाना और इस टाइम पे आना, तो मेरे हेयर थोड़ा सा लेंथ छोटा कर देना। तो अभी और थोड़े छोटे हो गए मेरे बाल। ऐसा करते करते एक दिन मैं बॉय कट करवा लूंगी, जो बॉय कट होता है ना, टिपिकल बॉय कट। तो इस डिब्बे में क्या है आपको पता चल रहा है? ये एक्चुअली धूप है। यहाँ पे एक बाती भी रखी हुई है रुई की बनी हुई, तो ये एक्चुअली धूप है। सिंस हमारा अष्टयाम सेवा है, आई रिपीट, बहुत सारे लोग सोचते हैं अष्टम सेवा, इट्स नॉट अष्टम और 8 सेवा, इट्स अष्टयाम, आठों प्रहर की सेवा। कई बार हमें आरती करनी होती है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जो लोग बोलते हैं ना कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, तो ऐसे ही मैं टाइम मैनेजमेंट करती हूँ। ये जो धूप है, ये लोबान धूप है, ठीक है, ये सब मैं धाम से ले आती हूँ श्री जी की कृपा से। ये सब धूप ना मैं छोटे छोटे करके ऐसे शेप बना के रख देती हूँ। तो फिर मुझे जब मैं सेवा में जाती हूँ, तब इसके लिए मेरा एक्स्ट्रा 30 सेकंड 40 सेकंड नहीं जाता। जो लोग ऑफिस करते हैं उनको पता है, ऑफिस या फिर स्कूल कॉलेज जाते हैं उनको
पता है कि कभी कभी 1 मिनट 2 मिनट 30-40 सेकंड की वजह से भी बहुत ज़्यादा हमारा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। तो मैं छोटे छोटे धूप बना रही हूँ। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे बहुत सारे भक्त बहुत पहले से पूछते हैं कि सखी क्या आपको डर नहीं लगता, क्या आपको डर नहीं लगता अकेले रहते हुए? आपको अकेले रहते हुए, आप सबको अकेले रहते हुए डर इसीलिए लगता है, मैं वो शाहरुख खान वाले टोन में बोल रही हूँ, डर किरण। तो ऑन अ सीरियस नोट, आप सबको अकेले रहते हुए डर इसीलिए लगता है क्योंकि आप सब अपनी जो शरीर की फैमिली है, माँ बाप भाई बहन, रिश्ते नातेदार, कजन्स और मामा चाचा, पति पत्नी, बच्चे, इन सब के बीच में कहीं ना कहीं आप सेफ सिक्योर फील करते हो। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट हो रहे हो, ऐसा आपको फील हो रहा होता है। आप अकेला नहीं महसूस करते फैमिली में रहते हुए। आपको लगता है कि कुछ भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो आपका माँ बाप भाई बहन कज़न दोस्त पति पत्नी भागे चले आएंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और मेरे केस में संपूर्ण तरीके से उल्टा है। मैंने बचपन से जितने भी दिन मैं वहाँ पे रही हूँ, 1 सेकंड के लिए भी मैंने कभी प्रोटेक्टेड फील होना, मतलब मेरे प्रॉब्लम में सब आ जाएंगे, ये मैंने कभी फील नहीं किया। माँ ने तो फिर भी कभी कभी भरोसा किया है लोगों पे और उसके लिए जो पीठ पे छुरियाँ खाई है, बैक स्टैब्ड होना जिसे बोलते हैं ना, वो तो अलग ही लेवल का। लेकिन सिंस मैंने छोटी उम्र से देख लिया था तो मुझे जल्दी समझ में आ जाता था और मैं माँ को समझा नहीं पाती थी कि माँ भरोसा मत करो, ये जो आप छोटे मामा को फोन कर रहे हो, फिर मजले मामा को, शेजो मामा को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, जो 3rd नंबर वाले मामा हैं उनको, बड़े मामा को फोन कर रहे हो, सोच रहे हो ये लोग मदद करेंगे, ये खुद मिले हुए हैं मेरे बाप के साथ। तो मुझे समझ में आ जाता था। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि बच्चों को कुछ नहीं समझ में आता, बच्चों को एक्चुअली ज्यादा जल्दी समझ में आता है क्योंकि उन्होंने बचपन से वो चीजें देखी हुई है। हम ये तो समझ लेते हैं कि बच्चे कितना जल्दी मोबाइल समझ रहे हैं, हम बूढ़े क्यों नहीं समझ पा रहे। यही रीजन है क्योंकि बच्चों का कच्चा दिमाग होता है। तो उनको आप जो पिकअप कराओगे, उनको आप भक्ति पिकअप कराओगे, भक्ति पिकअप करेंगे, उनको आप मोबाइल की चीजें पिकअप कराओगे, वही पिकअप करेंगे, जो आप उनको सिखाओगे ना वो वही सीखेंगे। हाँ, प्रारब्ध एक दूसरी चीज होती है। और ऑल दैट आई कैन से, आपकी बुद्धि जहाँ पे खत्म हो जाती है सोचने की, आप सब की बुद्धि जहाँ पे खत्म हो जाती है सोचने की, उससे 1000 किलोमीटर दूर, 1000 करोड़ किलोमीटर दूर मेरे प्रारब्ध शुरू होते हैं। आज तक अगर मुझे सेम टू सेम मेरी जिंदगी जैसा अगर कोई भी एक दूसरा इंसान मुझे दिख जाए, मैं उस दिन गोपाल को सर पे लेके ना छत पे नाच के आऊं, लिटरली, कि चलो मुझे कोई एक और तो दिखा जिसका जीवन संपूर्ण तरीके से मेरी तरह है। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो तक इस बात पे मतलब रिग्रेट करती है कि मैंने तेरे जैसा लाइफ देखा ही नहीं, और तू मरने तक, मतलब वो मुझे बोलती है कि मैं मरने तक मेरी जिंदगी में ये ट्रॉमा बना रहेगा। तो जैसे लोगों को लगता है ना कि कृपा कैसे मिलती है, श्री जी की कृपा ऐसे, अहेतु की कृपा ऐसे इंसानों पे ज्यादा होती है जिन्होंने देख लिया है बहुत, और जिन्हें किसी भी तरीके से और माया में नहीं फंसना। भले जिंदगी में आगे कुछ भी अपडेट हो, कुछ भी हो जाए, कोई भी पद पदवी रिश्ता नाता कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें और नहीं फंसना। सब कुछ अब जिंदगी का पाथ है, इसको क्रॉस करके चले जाना है। तो यही कारण है कि मुझे अकेले रहने में डर नहीं लगता, क्योंकि जैसे लोग पूछते हैं मुझे ये समझ आ जाता है कि इनको अगर मैं आध्यात्मिक तरीके से रिप्लाई दूं कि आपको लगता है मैं अकेले हूँ, आपको लगता है? गुरुदेव भगवान है, हमारे हरिवंश महाप्रभु हैं, हमारे इष्ट है राधा वल्लभ लाल जू, किशोरी जू है, गोपाल है, गोपाल तो छोड़ दो, गोपाल तो है ही है, प्रिया प्रीतम जो विराजमान हो गए हैं, गुरुदेव की चरण पादुका जी, उनको हम स्वयं गुरुदेव मानते हैं। ऐसे नहीं है कि पादुका जी विराजमान कर दी, नहीं, वो स्वयं गुरुदेव विराजमान है। इसके बाद और डर के क्या करूंगी, इसके बाद क्या होगा? डर तो इस बात का था कि माँ को मार देंगे, वो तो मार ही दिया, और अब किसका डर है? मुझे मारेंगे, मैं तो मर ही गई थी, मैं तो 2 जनवरी 2023 को मैं भी मर गई थी माँ के साथ, तो मुझे अब वो डर नहीं है। क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हैरेस करेंगे, मेरा प्रारब्ध है, अब मैं जो भी हो जाए, अब मैं मरना ही है भैया, जो मुझे हैरेस कर रहे हैं वो भी मरेंगे, मैं भी मरूंगी। मुझे भैया जाना है श्री जी के चरणों में, निकुंज जाना है, बस और कुछ नहीं। और मैं जाऊंगी, मैं जा चुकी हूँ, ये मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हमको भरोसे पे रहना है। साधन भजन कुछ है नहीं, मेरा कुछ नहीं है, ना ही मुझसे वैसी तपस्या बनेगी, कुछ नहीं बनेगा। इतना मलिन मन लेके, इतना प्रारब्ध लेके, इतना ट्रॉमा लेके कुछ नहीं बनेगा। गुरुदेव के भरोसे हूँ बस, और कुछ मुझे सोचना नहीं है। गुरुदेव ने बोल दिया है, हो जाएगा, हो जाएगा, क्या हो गया है, हो गया है, भरोसे पे रहो। लोग बोलते हैं ना पॉजिटिव एटीट्यूड,
ऐसा वाला पॉजिटिव एटीट्यूड रखो कि गुरुदेव ने बोल दिया है मतलब हो जाएगा। हम मलिन है, पतित है, कामी है, क्रोधी है, क्या है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हम अकेले हैं, डर रहे हैं, नहीं डर रहे, कुछ नहीं है, सब मरेंगे सब मरेंगे। मैं जल्दी मरूंगी, पापी लोग देर से मरेंगे, इनको रहने दो। ये लोग कल की भगवान के दर्शन करके जाएंगे। ये मेरा अभी बाय द वे बहुत ज्यादा होता है ना कि एक डायलॉग ज्यादा चलने लगता है, ये अभी मेरा बहुत डायलॉग मैं सबको बोल रही हूँ कि तुम लोग रहो, कल की भगवान को देख के जाना। जो भी मुझसे ज्यादा इन सब विषयों पे तर्क करता है मैं उसको बोल देती हूँ, ठीक है तुम लोग रहो, कल की भगवान को देख के जाना, तुम लोग ज्यादा पुण्यवान हो, तुम लोग देख के जाओगे। तो अभी मैंने थोड़े से बड़े वाले धूप बनाए हैं क्योंकि कभी कभी संध्या आरती के समय बड़े वाले धूप की जरूरत होती है। तो या जस्ट टू समराइज, जो फैमिली में प्रोटेक्टेड फील कभी नहीं किया वो अकेला क्या डरेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको अकेले डर इसीलिए लगता है क्योंकि आप फैमिली में प्रोटेक्टेड फील करते हो, और अनजाने लोगों के बीच में आपको डर लगता है या फिर अकेले आपको डर लगता है क्योंकि वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। जिस दिन आपको अपने ही फैमिली में प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, आप सिक्योर फील नहीं करोगे, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि अकेला रहना डर की बात नहीं है। अकेले रह के आप जितना श्री जी की कृपा से ही आप अकेले रह पाते हो, वरना आप जितना भी अकेला होने की कोशिश करोगे आप रह नहीं पाओगे। आपको कहीं ना कहीं अकेलापन खाएगा कि नहीं जितना भी टॉक्सिक हो फैमिली में ही लौटते हैं ऐसा लगेगा। और अकेले रह के जितना भी श्री जी की कृपा से आप जिंदगी को जान पाते हो, समझ पाते हो, उतना कभी भी आप फैमिली में कुछ भी हो जाए तो आपके सब चले आ रहे हैं मदद के लिए, हाँ खबर लेने चले आए, आप कभी भी जिंदगी को समझ नहीं पाओगे। आप खुद को कभी भी समझ नहीं पाओगे उस तरीके से जैसे आप अकेले जब पड़ जाते हो, जब आपके ऊपर सारी मुसीबतें एक साथ आ जाती है, तब आपको भगवान की कृपा के ऊपर और ज़्यादा विश्वास होता है, आप जिंदगी को और ज़्यादा जान पाते हो। तो आज राजभोग सेवा में ये कुमड़ो है, हमारे में इसको कुमड़ो बोलते हैं, पम्पकिन या कद्दू आलू की सब्जी। यहाँ पे थोड़े से परवल फ्राई है। चावल तो आज इतने ज़्यादा गल गए थे ड्यू टू सर्टन रीज़न, मेरा ऑफिस का एक कॉल आ गया था तो उस समय चावल थोड़े से ज़्यादा ही गल गए हैं। और आई थिंक मैंने रिसेंटली बस एक वीडियो की शुरुआत में ऐसा बोला है कि इस वीडियो को शुरुआत से आखिर तक देखना, जो वुमेन सेफ्टी पे था, ब्रज के विषय में। कोशिश करना, अगर आपका धैर्य बने तो इस वीडियो को आखिर तक देखने की। शायद आपके मन में जो बहुत सारी शंकाएं हैं जिसकी वजह से शायद दाल चावल भी हजम नहीं हो रहे, शायद वो हजम होने लग जाए। काफ़ी सारे लोग मुझे लिटरली इतने लंबे लंबे डीएम्स, मैं एग्जैजरेट करके नहीं बोल रही हूँ, लिटरली इतने लंबे डीएम्स, तो सोचो उसमें लाइंस मतलब कितना लंबा लिखा होगा उस इंसान ने, और इतने ही लंबे लंबे ईमेल्स, उसमें वो लोग अपने प्रॉब्लम्स, अपने सिचुएशन डिस्क्राइब करके लिख देते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल एवरीवन हु इज़ राइटिंग ऑल दोज प्रॉब्लम्स इन ईमेल्स एंड डीएम्स, अगर मेरे पास इतना समय, और समय से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे पास अगर इतना सामर्थ्य होता कि मैं किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब में बैठ के वीडियोज़ नहीं बना रही होती, मैं ऑन फील्ड काम कर रही होती लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने में। यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। ऐसा लग रहा है मैं अपने इंटर्न से बात कर रही हूँ। एनीवे, मेरा वो हो जाता है थोड़ा टोन, आप समझ लीजिएगा। लेकिन आपको अगर भागवतिक रूप से मैं बोल के भी क्या करूँ, अगर आप लोगों ने ऐसे मेल और डीएम्स करना शुरू किया, लेकिन तो फिर तो भागवतिक उत्तर दे के कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन ऑल आई कैन से इज़, अगर आपको भगवान पे विश्वास नहीं है, आपको किसी यूट्यूबर, किसी सखी, या फिर शायद ऐसे किसी ग्रुप जहाँ पे वो जो सब निकला है ना आजकल ट्रेंड, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के कम्युनिटी बना के लोग भजन करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, एज इफ लाइक ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस में जैसे रिपोर्ट देना पड़ता है ना कि हाँ प्रोजेक्ट इतना तक हुआ, इतना तक हुआ, ऐसा जो सब आजकल कल्चर निकला है। एनीवे, मैं बताऊँ अपना भजन कि मैंने 10 माला किया है या 100 मालाएं किया है, किसी को बताओ। एनीवे, मैं दूसरे टॉपिक पे जा रही हूँ। लेकिन अगर आपको भगवान पे भरोसा नहीं है, श्री जी के ऊपर भरोसा नहीं है, तो आप किसी और को ईमेल कर रहे हो, मतलब आप किसी और से हेल्प मांग रहे हो। हेल्प दरवाजे पे आ जाती है। जो क्वेश्चंस, जो क्वेरीज मन में होती है ना, जब आप भगवान के भरोसे रहते हो, वो सारे क्वेरीज का आंसर आपके सामने आ जाते हैं। और प्रारब्ध अगर आपको भोगना है, आप भले पुलिस में जाके कंप्लेन करो, भले आप किसी मुख्यमंत्री से, हमारे राज्य के प्राक्तन मुख्यमंत्री की बात मैं नहीं कर रही हूँ, प्राक्तनी मुख्यमंत्री की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप भले किसी से भी जाके कंप्लेन करो, अगर आपका प्रारब्ध है आपको भुगतना ही पड़ेगा। और जैसे लोग मुझे पूछते हैं ना कि सखी आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो,
सेवा, ऑफिस, जितने भी अदर्स कार्य है दिनचर्या में, बस लिटरली मैं किसी का प्रॉब्लम भी नहीं पढ़ती। आई रिपीट, जैसे ही ईमेल या डीएम के शुरुआत में मैं देख लेती हूँ कि किसी ने अपना प्रॉब्लम लिखा है, क्योंकि ईमेल आईडी इसीलिए शेयर की गई है, कोई अगर ब्रांड कोलैबोरेशन हो या कुछ भी हो, प्योरली वर्क और कुछ नहीं है। तो जैसे मैं देख लेती हूँ कि किसी ने अपना प्रॉब्लम लिखा है, मुझे किसी का प्रॉब्लम भी नहीं सुनना है। आई एम नॉट अ पर्सन हु लाइक्स टू वॉच बिग बॉस, एटलीस्ट राइट नाउ। वो बचपन में मैंने देखा था 2-3 एपिसोड, 2-3 सीजन, लेकिन आई एम नॉट अ पर्सन हु लाइक्स टू वॉच बिग बॉस टाइप ऑफ शिट। तो भविष्य में अगर पता नहीं लालजू की लीला की वजह से अगर बिग बॉस में जाने का कभी अवसर मिले, वो भी शायद मैं नहीं जा पाऊँ। मतलब पैसों के लिए भी, दिस इज अ रियलिटी चेक, पैसों के लिए भी मैं नहीं जा पाऊँ, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे जो नियम है ना, वैष्णव नियम, उन नियमों से तो मैं रह नहीं पाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे तो अवक्ष पदार्थ वगैरह सब कुछ चलता है, लोग व्यसन भी करते हैं साइड में जाके, जितना मैंने बचपन में देखा है सीजन्स। तो या आई एम नॉट अ पर्सन हु लाइक्स टू वॉच बिग बॉस, स्प्लिट्सविला, रोडीज, ये सब बचपन में देखा था 2-3 सीजन, उसके बाद से तो इसीलिए मुझे किसी के लाइफ के प्रॉब्लम, ड्रामा, इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मैं इनको पढ़ना चाहती हूँ। आई जस्ट अवॉइड देम लाइक नथिंग। इसीलिए आप जो प्रॉब्लम्स लिख के भेज रहे हो, पता नहीं दिल में कितनी आशा लेके कि सखी पढ़ेगी, सखी सॉल्व करेगी, सखी हेल्प करेगी। सखी खुद अपने ट्रॉमा से जूझ रही है और सिर्फ श्री जी के चरणों में ही पड़ी है। स्टार पॉइंट, ऐसे स्टार करके हम एग्जाम में लिखते हैं ना पॉइंट, स्टार पॉइंट। बहुत सारे लोग अपने दीक्षा का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ये वो, मैंने इससे जाके पूछा, मैंने इससे जाके पूछा, मैं ये पूछा। उस रूम में जहाँ पे श्री जी विराजमान है ना, मैं अभी भी सोच रही हूँ, मुझे रोना आ रहा है। मैं वहाँ बैठ के बस रोती थी, मैं वहाँ बैठ के रोती थी। जो लोग उस समय से इंस्टाग्राम में फॉलो करते उन्हें पता होगा, रात के 1:30 बजे 2 बजे, मतलब मान लो सेवा ऑफिस सब हो गई, उसके बाद मैंने 2-3 घंटे का नींद ले लिया, या फिर कभी कभी तो नींद लिया भी नहीं, मैं पढ़ती थी पाठ। और मतलब क्योंकि लैंग्वेज बैरियर इतना था, जो लोग बोलते कि हिंदी तो पोड़ते पाड़ी ना की कोड़े दिखा पाबो, आप लिटरली यू आर थिंकिंग दैट हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं, लिटरली यू आर थिंकिंग इन दैट वे। अभी अगर कोई जॉब लग जाए, आपको बोले कि जापानीज सीखो, चाइनीज सीखो, अभी मर जाओगे आप सीखने के लिए, मर जाओगे कि हाँ इस जॉब के लिए आपको 50,000 मिलेंगे, 60,000 मिलेंगे, लाख मिलेंगे, और आप दीक्षा के लिए सोच रहे हो। मतलब ये सोच, मेरे श्री जी की बहुत अहेतु की कृपा है कि मेरे दिमाग में ये सब सोच आया भी नहीं कि हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं, दीक्षा कैसे। ऑल दैट आई वॉज डूइंग एट दैट टाइम सिर्फ और सिर्फ श्री जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से, कि मैं एक एक शब्द गूगल करके, ये बात मैंने लाखों बार बताई हुई है लाइव सेशन में और वीडियोज में, मैं एक एक शब्द, एक एक लेटर लिटरली गूगल करती थी कि इस हिंदी शब्द का मतलब क्या है, इस हिंदी लेटर को बांग्ला में क्या कहते हैं। मतलब लिटरली ऐसे करके करके फिर एक टाइम के बाद, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज देयर, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज श्री जी की कृपा से लैंग्वेजेस में मैं थोड़ी अच्छी थी। तो अभी और कुछ वो लगता नहीं है कि इतनी मुश्किल आई, क्योंकि श्री जी की कृपा से वो कैसे पार हुआ ना, श्री जी ही जानती है कैसे पार हुआ, श्री जी ही जानती है। तो श्री जी के सामने बस रो, और कुछ नहीं करना है, कहीं पे नहीं जाना, श्री जी के सामने रो, अंदर से रो, अंदर से वो रोना है। ऐसा नहीं कि किसी और को आप रिझाने के लिए, किसी और को प्रभावित करने के लिए रो रहे हो, नहीं। श्री जी के सामने रो, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, सारी व्यवस्था अपने आप बन जाएगी, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। सारे जो प्रारब्ध है कहीं ना कहीं कम तो हो ही जाएंगे, और अगर कम ना हुए तो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है तो अपने आप ही बज रहा है, और बज भी रहा है तो कौन सा गाना, राधा राधा राधा, मैं भूल भी गई मैं क्या बोल रही थी। अच्छी बात है, मैं प्रसाद सामने लेके बैठी हूँ, मैं प्रसाद पालू। ये मेरा वही फ़ोन है, देखो फटा हुआ फ़ोन। मैंने 1-2 बार ना वो आईफोन के गिव अवे में पार्टिसिपेट किया था, जो लोग इंस्टाग्राम पे है उन्हें पता होगा। कई उन्होंने तो ऐसे वो लाफ वाले रिएक्शन भी भेजे, तो मुझे ही लगा अरे आईफोन मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना तो नहीं मिलेगा। आईफोन से क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, मिलेगा तो मतलब इतने दिन जो आईफोन नहीं है तो क्या कंटेंट नहीं बन रहा है, जो भी कार्य है ऑफिस के और पर्सनल जो भी फोन्स वगैरह है तो क्या वो नहीं हो रहा है। ये फटे हुए फोन से हो रहा है। ये देखो अभी मैं ये फटे हुए फोन से ही सब कुछ मतलब कर रही हूँ। ये तो ऑफिस का फोन है, आप सबको पता ही है। मैं क्या बोल रही थी मैं भूल गई। आप लोग भी सारे मदद मांग रहे हो, मेल कर रहे हो, ये वो कहीं ना कहीं खराब लगता है कि एक इंसान कैसे, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं भी उस फेज में किसी समय थी, मैं सोचती थी कि किसी इंसान से मदद लूँ, लेकिन श्री जी के अलावा और किसी के सामने ना गिड़गिड़ाओ ना मदद मांगो, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्री जी के सामने। एक भरोसो एक बल, सर्वोपरि अगर आपके अंदर श्री जी की कृपा से ये भरोसा, ये विश्वास आ गया है कि हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ही हमारी श्री जी है और श्री जी ही हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान है, फिर तो
राधा वल्लभ श्री हरिवंश।